एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज पहला दिन है। हम लोग ज्योतिष के विषय में चर्चा करेंगे। इनका शीर्षक है ज्योतिष का परिचय। आइए सबसे पहले जानें ज्योतिष किसे कहते हैं। ज्योतिष दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्योति प्लस ईश। ज्योति का अर्थ होता है किरण, ईश का अर्थ होता है सारांश, अर्थात वह विज्ञान जो किरणों के 7 रश्मियों के प्रभाव के विषय में हमें बताता हो उसे ज्योतिष कहते हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय जिन रश्मियों वाले ग्रहों तथा नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है उसी के अनुसार जातक का गुण तथा स्वभाव होता है। ज्योतिष को वेदांग कहा गया है, अर्थात वेदों में ज्योतिष को अंग की संज्ञा दी गई है। वेद के 6 अंग होते हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्पा, तीसरा निरुक्ता, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद, छठा ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों में चक्षु भी कहा गया है। ज्योतिष एक विशुद्ध विज्ञान है। यह विज्ञान अपने आप में पूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किसी भी जातक के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के विषय में बताया जा सकता है। ज्योतिष का प्रमाण वेदों, पुराणों, श्रीमद्भागवत जैसे महापुराण, विष्णु सहस्त्रनाम, महाभारत तथा रामायण जैसे काव्य से भी हमें प्राप्त होता है। आइए जानते हैं ज्योतिष को अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एस्ट्रो प्लस लॉजी। एस्ट्रो जो शब्द है वह शब्द ग्रीक वर्ड एस्ट्रॉन से आया है, जिसका अर्थ होता है तारा। लोगोस जो शब्द है यह ग्रीक वर्ड लोगोस से आया है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जो तारों के प्रभाव के विषय में हमें बताता हो उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के कितने स्तंभ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्तंभ होते हैं। पहला होता है होरा, दूसरा होता है गणित, तीसरा होता है संगीता। सबसे पहले हम चर्चा होरा पे करेंगे। होरा, होरा जो शब्द है वह आया है अहो रात्रो शब्द से आया है। अहोरात्रो शब्द में अहो का प्रथम शब्द आ तथा रात्रो का अंतिम शब्द त्रो विलुप्त होने पर यह घोरा बनता है। अहो
होरा दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, अहो प्लस रात्रो। अहो का अर्थ होता है दिन, रात्रो का अर्थ होता है रात। अर्थात एक दिन में सूर्य 12 मेषादी राशियों का भ्रमण करता है, उसे लग्न कहते हैं। ज्योतिष में लग्न का बहुत महत्व है। बिना लग्न स्पष्ट किए किसी भी जातक के विषय में कहना संभव नहीं है। लग्न स्पष्ट होने के बाद जातक के गुण, स्वभाव, के व्यवहार इत्यादि के विषय में बताना आसान हो जाता है। होरा को ज्योतिष में फलित ज्योतिष भी कहा गया है। होरा शास्त्र के माध्यम से किसी भी जातक के जीवन में शुभाशुभ फल को कहा जाता है। दूसरा आते हैं गणित। गणित के माध्यम से जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है तथा लग्न स्पष्ट किया जाता है। तीसरा है संगीता। संगीता शास्त्र के माध्यम से देश काल तथा प्राणियों पर शुभाशुभ फल कहे जाते हैं। जैसे कि इस वर्ष वर्षा कैसी होगी, जैसे इस वर्ष फसल कितनी अच्छी होगी, राजनीति में किस प्रकार के संभावनाएं बनेगी, इत्यादि इत्यादि हम लोग संगीता के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए जानते हैं ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुआ। ब्रह्मा जी के मन से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। वायु तत्व से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई। अग्नि तत्व से जल तत्व की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष में एक सूत्र है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात यत् पिंडे का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में जो है, और तत् ब्रह्मांडे का अर्थ होता है ब्रह्मांड में भी वही है। अर्थात हमारा शरीर जो है 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है और ब्रह्मांड भी 5 महाभूतों से मिलकर ही बना हुआ है। वेद में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो चक्षो सूर्यो अजात। अर्थात चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य अजात। चंद्रमा मनसो जाता अर्थात चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से हुई तथा ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से सूर्य का उत्पत्ति हुआ। मंगल ग्रह की उत्पत्ति अग्नि तत्व से हुआ। बुध ग्रह की उत्पत्ति पृथ्वी तत्व से हुआ। गुरु ग्रह की उत्पत्ति
आकाश तत्व से हुआ। शुक्र ग्रह की उत्पत्ति जल तत्व से हुआ। शनि ग्रह की उत्पत्ति वायु तत्व से हुआ। अर्थात 5 महाभूतों के उत्पत्ति के बाद ये पंच ग्रह की उत्पत्ति हुई तथा 12 राशियां और 27 नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई। आइए जानते हैं ज्योतिष के कितने प्रवर्तक हुए। ज्योतिष में कुल 18 प्रवर्तक हुए। पहला सूर्य, दूसरा पितामह, तीसरा व्यास, चौथा वशिष्ठ, पांचवा अत्रि, छठा पराशर, सातवां कश्यप, आठवां नारद, नौवां गर्ग, 10वां मरीचि, 11वां मनु, 12वां अंगीरा, 13वां लोमस, 14वां पॉलिश, 15वां चयवन, 16वां यवन, 17वां भृगु तथा 18वां शौनकादिक ऋषि ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक कहे गए। इन सबों के पश्चात ज्योतिष के आचार्य में महर्षि प्राप्त करने वाले पराशर ऋषि ही हुए। महर्षि पराशर के बाद कलयुग में दूसरा कोई महर्षि नहीं हुए। ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए मूल रूप से हम लोग पराशर शास्त्र का अध्ययन करेंगे तथा उनके परम शिष्य मंतेश्वर की संवाद को समझने का प्रयास करेंगे। होरा शास्त्र को समझने के लिए कई पुस्तकें उपलब्ध हैं, जैसे लघु पराशरी, बृहद पराशर होरा, जातक परिजात, बृहद जातक, जातक चंद्रिका, बृहद संगीता, नारद संगीता, भृगु संगीता, बृहद जातकम, जातक तत्वम, मान सागरी, सारावली, फल दीपिका, उत्तर कालामृत, भावार्थ रत्नाकर, होरा शास्त्र, सर्वार्थ चिंतामणि, मुहूर्त चिंतामणि, षट पंचाशिका, भुवन दीपक, धर्म सिंधु, ताजिक नीलकंठी, प्रश्न मार्ग आदि पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। आइए जानते हैं जातक किसे कहते हैं। जिस व्यक्ति के जन्म काल के अनुसार उसके जीवन के शुभाशुभ फल कहे जाते हैं उसे जातक कहते हैं। आइए जानते हैं जन्म कुंडली किसे कहते हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय ब्रह्मांड में जो भी ग्रह, राशि तथा नक्षत्र की स्थिति का चित्र प्राप्त होता है उसे जन्म कुंडली कहते हैं। लग्न किसे कहते हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय पूर्व क्षितिज पर जो भी राशि उदित होती है उसे लग्न कहते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार।